हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सिविक्स चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज क्लास 10th। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम 6 क्वेश्चंस फिनिश कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, क्योंकि ये सेकेंड टर्म का आपका जो सिलेबस है लॉन्ग क्वेश्चन बेस है। 3 मार्क्स 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम क्वेश्चन देखेंगे कि वाई नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटी क्यों है, ज़रूरत क्यों है। उसके लिए हम एक ऐसी सिचुएशन देखेंगे अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हो तब क्या होगा। क्वेश्चन है वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। आज जो हम डेमोक्रेसी देख रहे हैं, चाहे कोई इंडिपेंडेंट बहुत पहले हो गया हो या थोड़े टाइम के बाद हुआ हो, लेकिन डेमोक्रेसीज तो आज मोस्टली हर कोई कंट्री है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है और ऐसा क्या है कि डेमोक्रेसी या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसकी तरफ इतना ज़्यादा सभी कंट्री के लिए रुझान है। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। एक ऐसी सिचुएशन सोचेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सोचो, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होंगे इंडिपेंडेंटली, यानी अपने अलग से कोई पार्टी का उनके ऊपर सिंबल नहीं है। एंड सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस। वो कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे जनता से किसी भी मेजर पॉलिसीज़ को या चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया के लिए और ना कि वो किसी कंट्री के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। सेकेंड इज़ द गवर्नमेंट में बी फॉर्म। अगर चलो सरकार बन भी जाती है तो व्हाट बी यूटिलिटी वी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। तो किस पर्पज़ के लिए बनेगी ये भी नहीं पता रहेगा, ये भी कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर दैट व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। दैट मीन्स जहाँ पे भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं तो वो अकाउंटेबल होंगे, जवाबदेही होंगे किस कहाँ के लिए, जिस एरिया के लिए, जिस एरिया से वो चुने गए हैं, ना कि वो पूरी कंट्री के लिए अकाउंटेबल हैं। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा ही नहीं तो आप ये सोचो सरकार कैसे चलेगी। जैसे कि सब अपने अपने एरिया की सोचेंगे, अपने अपनी जगह की सोचेंगे, तो पूरी कंट्री के लिए पॉलिसीज़ कौन बनाएगा और पूरी कंट्री को फिर कौन चलाएगा। यहाँ पे एक मेजर ये प्रॉब्लम आती है। यानी अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो क्या होगा। यानी पॉलिटिकल पार्टी हमें क्या देती है बच्चों, कैंडिडेट्स देती हैं। क्या देती हैं, कैंडिडेट्स देती हैं जो कि इलेक्शन में जो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन को, तो उसे हम क्या कहते हैं कि कैंडिडेट। तो हमें पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट देती हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि वाई देयर नीड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है। जैसे कि आप देखते हैं जितनी भी आज कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टी राइज अप हो रही हैं, डायरेक्टली लिंक उनका है इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। यानी आज वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उभर के आई हैं डेमोक्रेसीज में। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज का मतलब है कि जनता द्वारा चुन के आना, क्योंकि जनता चुनती है और जनता उनको चुनती है तो जनता के लिए ही वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे बोला है एज वी सीन लार्ज सोसाइटी, जैसे कि हमें दिखती है कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होते हैं, यानी जो जनता चुन के भेजती है अपने उम्मीदवारों को, कैंडिडेट्स को। एज सोसाइटीज़ बिकम लार्ज कॉम्प्लेक्स, जैसे सोसाइटी बहुत बड़ी होती है और बहुत कॉम्प्लेक्स होती है तो उसको चलाने के लिए एक एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कि अपने बहुत सारे लोगों के व्यूज़ होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनको इकट्ठा किया जा सके और गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया जा सके। क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट है और ये जनता है तो उसके बीच का लिंक पॉलिटिकल पार्टी होता है, और वो पॉलिटिकल पार्टी का लिंक नहीं होगा तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये समस्या है लोगों की। जैसे कि मानो सरकार पॉलिसी बना देती है कि यहाँ तो हमें वाटर कैनल बनाने हैं या डैम बनाना है, जबकि वहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे दूसरी समस्या है, रोड की समस्या कह सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी की समस्या, कुछ और कह सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सरकार को जनता की प्रॉब्लम का पता ही नहीं है और वो पॉलिसीज़ बना देता है तो वो वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन जब सरकार को जनता के बारे में पता होगा तो वो उनके वेलफेयर के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। और ये ऐसा कब होगा, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी
क्योंकि वो बिल्कुल उनके बीच में ही रहने वाले लोग होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों की समस्याओं को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि लाख से भी ज़्यादा लोग होते हैं जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, उनके सेंटिमेंट्स होते हैं और वो अपने व्यूज़ को वो देखते भी हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही अपना, उनकी आइडियोलॉजी को ही अपनी आइडियोलॉजी बना लेते हैं। यहाँ पे है एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, और जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी मैंने अभी बताया वो एक लिंक का काम करती हैं, या फिर अगर वो कुछ रॉन्ग करती हैं तो उसको रिस्ट्रेन कर सकें, रोक सकें। मेक पॉलिसीज़ यानी कोई पॉलिसीज़ बनाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, अपोज दैम करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है, एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, लिंक की ज़रूरत है। कोई भी काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। तो दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट के होते हैं वो ज़रूरत पूरा करती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद नहीं पता होता है कि हमें किस वे में काम करना है, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है, और उसको कौन चला रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर ही गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो अगर हम देखें जो भी गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ कंप्लीट करती हैं। जैसे आपने देखा होगा इलेक्शन में कैंपेन चलाना और किस तरीके से वोटर्स को अट्रैक्ट करना है, या नई जो पॉलिसीज़ हैं जनता तक पहुंचानी है, तो ये सब काम पॉलिटिकल पार्टीज़ ही करती हैं, गवर्नमेंट थोड़ी कर पाएगी। वी कैन से दैट पार्टीज़ आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। तो सीधी सी बात है, जैसे कि हमने अगर देखा था यहाँ पे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो सरकार कैसे चलेगी और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसका क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है कि पार्टीज़ ज़रूरी हैं डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है तो दैट मीन्स वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होनी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब ही होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़, यानी जो जनता द्वारा चुने गए और उनकी पसंद से भेजे जाते हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट बनती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने कंडीशन देख ली है, पॉलिटिकल पार्टी ना होने की और पॉलिटिकल पार्टी होने की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नेसेसिटी वाला, नेसेसिटी वाई नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यू कैन एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स। आप ये पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।